अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम वयस्तहय्यून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अंजयनाकुम वअग़रक़ना आल फ़िरऔन वअंतुम तंज़ुरून वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही वअंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिक लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कुरान मुक़द्दस के 3 बुनियादी हुकूक़ हैं। अगर उन हुकूक़ों में से किसी एक को भी छोड़ दिया तो आप कुरान मुक़द्दस के हुकूक़ को पामाल करने वालों में शुमार होंगे। और वो तीनों हुकूक़ को अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने कुरान मजीद में ही बयान किया है। सबसे पहला हक़ ये कुरान मजीद की तिलावत की जाए, कुरान मजीद की तिलावत की जाए, और तिलावत भी ऐसी की जाए जो उसके करने का हक़ है, यानी हुरूफ़ की अदायगी के साथ और तजवीद की रियायत करते हुए, पहला हक़। और दूसरा हक़ ये है कि कुरान मजीद को समझा जाए, और ये तो ऐसा हक़ है कि कल क़यामत के दिन अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, ए मेरे परवरदिगार, इस कौम ने कुरान मजीद को पसे पुश्त डाल दिया था। बार बार ये बात कही जा रही है कि कुरान मुक़द्दस से चिमटो, कुरान मुक़द्दस से लगो, कुरान मुक़द्दस को सीने से लगाओ, कुरान मुक़द्दस को पढ़ो, कुरान मुक़द्दस को समझो, कुरान मुक़द्दस के ऊपर अमल करो। बार बार ये बात कही जा रही है क्योंकि अंबिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल होने वाली किताब है कुरान मुक़द्दस। तो पहला हक़ है कि तिलावत की जाए, और दूसरा हक़ है कि उसको समझा जाए, और तीसरा हक़ है कि समझकर उसको लोगों तक पहुँचाया जाए, समझकर लोगों तक पहुँचाया जाए। और बेसमझे अगर लोगों तक पहुँचाएंगे तो ज़िल्लुन वज़ाइलुन, कि खुद भी गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। तो कुरान मुक़द्दस के ये 3 बुनियादी हुकूक़ हमेशा कुरान के दर्स में बैठने से पहले अपने जहन में रखना है, और यहाँ से उठने से पहले भी जहन में रखना है कि इसका जो मकसद है दूसरों तक पहुँचाना। अब बात जैसा कि चल रही है इससे पहले बनी इसराइल की, सूरह बकरा का एक बड़ा मज़मून जो बनी इसराइल पर मुश्तमिल है, और इसी के अंदर गाय का वाक़या भी है, इसी वजह से इसको बकरा कहा गया है। इससे पहले बात चल रही है कि यहूद जिसके बनी इसराइल के अंदर जो गुज़रे हैं, तो उनकी सरकशी और नाफरमानी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने बढ़ रही थी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस बात की तरफ याद दिलाकर और उन यहूदियों को पैगाम सुनाकर ये बात कही जा रही है कि अब तुम बाज़ आ जाओ, इस माना करके कि तुम्हारे ऊपर अल्लाह ने कितने बड़े बड़े एहसान किए हैं। इससे पहले क्या ज़िक्र कर दिया गया कि तुम झूठ को सच में मत मिलाओ, और तुम लोगों को नेकियों का हुक्म करो, इस माना करके कि अपने आप को भूलो मत, कि खुद पहले अमल करो और फिर लोगों को उसकी बात का हुक्म करो। और फिर उसके बाद में अल्लाह ताला ने उनके ऊपर बड़ी बड़ी जो नेमतें नाजिल की हैं, मन्नो सलवा जैसा कि उतारा, उन सब का यहाँ पर ज़िक्र आ रहा है। अब यहाँ से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इरशाद फरमाया, और काबिल ज़िक्र है, और आप याद करिए उस वक्त को जब हमने आले फ़िरऔन को, जब हमने तुम लोगों को आले फ़िरऔन से नजात दी, वो तुमको दर्दनाक अज़ाब दिया करता था, और तुम्हारे बच्चों को ज़िबाह कर दिया करता था, और तुम्हारी औरतों को यानी बच्चियों को ज़िंदा छोड़ दिया करता था, और इसमें तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश है तुम्हारे परवरदिगार की जानिब से। अब देखिए यहाँ पर जो अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने हदत, अब यहाँ पर फ़िरऔन का और मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़िस्सा ज़िक्र किया जा रहा है, जो इख्तिसार के साथ है, शॉर्टली है, और जो आपको एक्सप्लेन के साथ अगर क़िस्सा आएगा तो सूरह ताहा के अंदर और सूरह क़सस में गुज़रेगा, जहाँ पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी तफसील क़िस्सा गुज़रेगा। अब यहाँ पर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फ़िरऔन का क़िस्सा बताया जा रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कौन है, वक्त के नबी हैं, जिनके बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये एक मुअजिज़ा अता किया था कि वो अल्लाह ताला से क्या करते थे, बातें करते थे।
कि अल्लाह ताला से वो हम कलामी करते थे और अल्लाह ताला से बातें करते थे। कुछ भी बात होती तो अल्लाह ताला से बोलते थे। ये अल्लाह ताला को अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक मौजज़ा दिया था कि वो अल्लाह ताला से बातें करते थे। और फ़िरऔन जो था ये ज़ालिम और वक्त का बड़ा जाबिर बादशाह गुज़रा है। लेकिन एक वजाहत यहाँ पर ज़रूरी है कि फ़िरऔन किसी शख्स वाहिद का नाम नहीं है या किसी शख्स मुअय्यन का, किसी पर्टिकुलर आदमी का नाम फ़िरऔन नहीं है। असल में फ़िरऔन ये बादशाह का एक लक़ब हुआ करता है। जिस तरह से हमारे मुल्क में जो बादशाह गुज़रे हैं उनको क्या कहते हैं, हिंदी के अंदर राजा महाराजा कहते हैं। इसी तरह से नजाशी थे जो मिस्र के बादशाह गुज़रे थे, तो इसी तरह फ़िरऔन बादशाह के कहते हैं। और असल जो ये फ़िरऔन ज़ालिम जो जाबिर था, जिसको अल्लाह ताला ने समंदर में गर्क किया था और जो बच्चों को ज़िबा कर दिया करता था, उसके मुख्तलिफ़ नाम किताबों में ज़िक्र हैं। कहीं पर काबूस नाम ज़िक्र है, कहीं रामीस नाम ज़िक्र है और कहीं पर मिनफता इस तरह का करके कुछ नाम ज़िक्र है। तो फ़िरऔन किसी शख्स मुअय्यन का नाम नहीं है, बल्कि आप अगर यूँ कहें कि आपको बतलाना हो कि वो फ़िरऔन जो ज़ालिम और जाबिर था, जिसने खुदाई का दावा किया था, जिसने कहा था अना रब्बुकुमुल आला, कि मैं परवरदिगार आला हूँ और मैं खुदा हूँ, वो फ़िरऔन, वो उसका नाम मिनफता होगा या काबूस या रामिस, इस तरह का कुछ नाम है। और जिसको अल्लाह ताला ने समंदर में गर्क किया था, तो वो बड़ा ज़ालिम और जाबिर था। आप अंदाज़ा लगाइए कि वो कितना ज़्यादा सख्त दिल इंसान था कि छोटे छोटे बच्चों को ज़िबा कर दिया करता था। अब क्या वाक़या है उसका? ये वाक़या है कि उसको एक मरतबा ख्वाब आया, ख्वाब दिखा और बड़ा ख़तरनाक ख्वाब था। तो उसने फ़ौरन क़ियाफ़ा शनास लोगों को और जो लोग काहिन होते थे उसके दरबार में थे और जो उनके उलमा कहलाते थे, जानकार कहलाते थे, उनको बुलाया और बताया कि मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। फ़िरऔन ने एक ख्वाब देखा और बताया मैंने ऐसा ख्वाब देखा है। तो उन लोगों ने इसकी ताबीर बताई और करीब करीब वो हक़ बात भी थी। ये बतलाया कि एक बच्चा ऐसा पैदा होने वाला है तुम्हारी कौम के अंदर जो तुम्हारी सल्तनत को क्या कर देगा, तहस-नहस कर देगा और तुमको ख़त्म कर देगा। अब ये ख्वाब की ताबीर उन लोगों ने बताई किसको? फ़िरऔन को। तो फ़िरऔन को फ़िक्र लाहिक़ हुई और वो परेशान हो गया कि अब क्या करना चाहिए, कि किस तरह से इसको अपने रास्ते से मिटाए। तो कुछ तदबीर सोची और तदबीर में उसने ये किया कि अब जो जो बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल के अंदर, उसको पैदा होते से ही क्या कर दी जाए, कत्ल कर दिया जाए। तो इतना ज़ालिम और जाबिर था कि मासूम बच्चों को, जो बच्चे पैदा होते थे, उनको कत्ल करा दिया करता था। और ज़िक्र है कि वयस्तहय्यून निसाअकुम, और उनकी जो बच्चियाँ लड़कियाँ होती थीं उनको क्या करता, ज़िंदा छोड़ देता था। यहाँ पर निसा के माने औरत के आते हैं। यहाँ पर निसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है अल्लाह अज़्ज़ व जल ने, लेकिन यहाँ पर ये मजाज के एतबार से निसा बोल दिया है। हालांकि छोटो बच्चियों के लिए तो तिफ़्ल का होता है लफ्ज़ इस्तेमाल या बिन्त का होता है। तो यहाँ पर इस माने करके निसा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि मुस्तक़बिल के एतबार से वो बच्चियाँ कल होकर बड़ी होंगी और जो उसका मकसद था ज़िंदा छोड़ने का बच्चियों को, लड़कियों को, वो ये था कि उनसे काम लेंगे। अब वो काम के अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। तो छोटे छोटे बच्चों को फ़िरऔन ने क्या कराया है, ज़बा कराया है। और बच्चियों को, जो लड़कियां होती थी, मुअन्नस होती थी, उनको ज़िंदा छोड़ दिया करते थे उनसे खिदमत लेने के लिए। अब हुआ ये कि अल्लाह अज़्ज़ व जल को यही मंजूर था कि उन्हीं बच्चों में कौन पैदा हो गए, वक्त के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। वो भी वहाँ उनकी पैदाइश हो गई। लेकिन अल्लाह को निज़ाम ही कुछ ऐसा बताना था कि अल्लाह ताला ने दुश्मन के घर में किसको पाला, वक्त के नबी को। ये अल्लाह की कुदरत है। अल्लाह ताला अगर पालने पे आए तो कहीं भी, किसी को भी और कैसे भी पाल सकते हैं। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी कुदरत है कि वक्त का ज़ालिम और जाबिर बादशाह है और फ़िरऔन वक्त है, वो उसके घर में अल्लाह ताला अपने वक्त के अपने पैगम्बर को और अपने नबी को क्या कर रहे हैं, परवरिश फरमा रहे हैं। तो फ़िरऔन ने ये काम किया। तो अब हुआ ये मामला कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालदा के दिल में ये बात डाली और उनको ये बात पहुँचाई कि आप ये काम करिए कि इस बच्चे को एक टोकरी में रखिए और अल्लाह के हुक्म से उस टोकरी को कहाँ डाल दीजिए, समंदर के अंदर डाल दीजिए। बहरे कुलज़ुम, बड़ा ठाटे मारता समंदर, उसके अंदर अल्लाह ताला की वो नेक बंदी ने अपने प्यारे चांद से, फूल से बच्चे को टोकरी में बिठाया और समंदर के अंदर डाल दिया। किसकी ज़ात पे भरोसा करके? अल्लाह की ज़ात के भरोसे, कि अल्लाह की ज़ात आली के ऊपर और अल्लाह की कुदरत के ऊपर और अल्लाह ताला के अहकमुल हाकिमीन होने के ऊपर उनको क्या था, इस तरह का यकीन था कि उनके लिए अपने बच्चे को डालने में कोई चीज़ भी माने नहीं हुई और कोई चीज़ भी दुश्वारी नहीं। उन्होंने उस बच्चे को टोकरी में क्या करा, बिठाया और समंदर के अंदर डाल दिया। जब उसको डाल दिया तो उनकी जो हमशीरा थी, जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन थी,
वो जब समंदर में गई टोकरी, तो वो टोकरी किनारे किनारे चल रही थी और उनकी बहन भी उसके साथ टोकरी के साथ जा रही थी कि ये फूल सा भाई उसको देखते हुए कि क्या उसका हाल होगा, एक दिल में कड़क थी, एक कुड़न थी, एक बेचैनी थी कि उस भाई को देखूँ तो सही कहाँ पहुँच रहा है। तो वो टोकरी चलते गई समंदर में, और ये जो इनकी बहन थी ये भी जाई, और उन्होंने देखा कि ये टोकरी चलते चलते कहाँ पहुँची, फ़िरौन के महल के किनारे। फ़िरौन का जो महल था वो समंदर के किनारे था और टोकरी पहुंची वहाँ तक। तो उसकी फ़िरौन की बेटियों में से या फिर किसी बांदियों में से उस टोकरी के ऊपर नज़र पड़ी, तो उन्होंने उस टोकरी को उठाया और फ़िरौन के महल में ले गई। जब ये फ़िरौन ने टोकरी के अंदर देखा कि एक फूल सा बच्चा है, पहले तो टोकरी को देखा कि किस चीज़ की टोकरी है। जैसी टोकरी खोला तो एक चांद सा और फूल सा बच्चा जो उसके अंदर से खिलखिला के हंस रहा था और देख रहा था। तो अल्लाह ताला ने ऐसी मोहब्बत उनके दिल में ही पैदा कर दी कि उस बच्चे को महल में लाए और पूछा इसका क्या करना चाहिए। तो किसी ने कहा, ये लगता है किसी कहने वाले ने ज़रूर कहा ही नहीं होगा कि ये उन्हीं बच्चों में से है जो आपकी सल्तनत को तहबाला करेगा, और ये बच्चा कल को हो सकता है कि ये उस बच्चे में से है जो आपकी सल्तनत को मिटाएगा। लेकिन अल्लाह ताला को तो परवरिश पालना थी और अल्लाह ताला को दिखाना था दुनिया को कि अल्लाह ताला कैसे पालने वाले हैं। तो अल्लाह ताला ने क्या करा, दिल में मोहब्बत को पैदा कर दिया। जो फ़िरौन की बीवी थी आसिया, उसके दिल में इस बात की मोहब्बत पैदा हो गई, और उनको कोई औलाद भी नहीं थी। कत्ल करने का फ़िरौन का भी इरादा हुआ कि इसको भी कत्ल किया जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल में मोहब्बत डाल दी। उनको कोई औलाद नहीं थी, तो उन्होंने उस बच्चे को क्या कर लिया, गोद ले लिया और अपना बच्चा बना लिया। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने बताया कि काबिल ज़िक्र है वक्त कि हमने तुमको फ़िरौन से नजात दी और वो तुमको दर्दनाक अजाब दिया करता था और बच्चों को कत्ल कर दिया करता था और औरतों को ज़िंदा छोड़ दिया करता था। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम, इसमें तुम्हारे लिए बड़ी आजमाइश है। बला जो है ये माना आजमाइश बसा औक़ात खुशी के मौके पर भी होती है और गमी के मौके पर भी होती है। आजमाइश अल्लाह ताला की बहुत होती है कि अल्लाह ताला किसी को देकर भी नवाजता है और किसी को देकर भी आजमाता है, कि किसी को देता है और उसको नवाजता है तो उसको आजमाता है, और किसी से लेकर आजमाता है कि अल्लाह ताला ने नेमत दी थी, छीन ली, अब देखें कि बंदे का क्या रद्द अमल है। तो इसी तरह से अल्लाह ताला ने यहाँ पर आले फ़िरौन के मुतालिक ज़िक्र किया है कि हमने तुमको नजात दी, और तो पूरा ये वाक़या ये गुज़रा है। अब यहाँ पर जो वाक़या है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़िरौन के ख़िलाफ़ जब बड़े हो गए और फ़िरौन ही के ख़िलाफ़ खड़े हुए, जैसा कि वो परवरदिगार होने का दावा करता था, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं के ज़रिए से दीन का काम लिया। और फ़िरौन ने क्या करा, और ज़्यादा जुल्म शुरू कर दिया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर। लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी दावत को जारी रखा और इसी तरह से लोगों को दावत देते रहे, और दावत देने के बजूज़ चंद लोग उनके ऊपर क्या लाए, ईमान लाए, अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाए। तो इस ईमान के मुकाबले में फिर जब ज़्यादा जुल्म बढ़ गया तो ये दस्तूर रहा है कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत की है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्कातुल मुकर्रमा से हिजरत की, ताइफ़ की जानिब, वहाँ से हिजरत की मदीना की जानिब, हबशा की जानिब, दीगर जगहों की क्या हिजरतें की हैं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी ये मुल्क शाम को छोड़कर इरादा किया, मिस्र को छोड़कर मुल्क शाम जाने का। अब उसी के वाक़े को यहाँ पर ज़िक्र किया गया है कि जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चंद लोगों को अपने साथ में लिया कि चले अब यहाँ से हिजरत करके और कहीं चलते हैं, यानी मुल्क शाम चलते हैं, और ये मिस्र के अंदर जो वाक़या है, जो फ़िरौन का महल है, ये मिस्र के अंदर का है। तो जब वो चले अपनी कौम को लेके, तो ये माजरा आया कि जब पूरी कौम साथ में थी, मूसा अलैहिस्सलाम आगे थे, चलते चलते सामने समंदर आ गया। जब ये चल रहे थे तो सामने क्या आ गया, समंदर आ गया। और हुआ ये कि मूसा अलैहिस्सलाम को दूसरे रास्ते पे जाना था, लेकिन रास्ते से भटक के वो कहाँ चले गए, समंदर के रास्ते पे। और फिर जब पता चला फ़िरौन को कि ये लोग भाग रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो उसने अपने हवारियों को पीछे किया और फ़िरौन भी साथ में हुआ उनके, और वो भी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ में चलते गए। अब जैसे ही पहुँचे मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम, तो सामने समंदर, और जैसे ही पीछे देखा तो पीछे कौन आ रहा है, फ़िरौन का लश्कर आ रहा है। अब मूसा अलैहिस्सलाम के सामने जो बनी इसराइल थे, उन्होंने तो कहा कि अंता व रब्बुका फ़क़ातिला हुना कि इन्नहा हुना क़ाइदून, कि मूसा अलैहिस्सलाम के जो हवारी थे और जो लोग थे बनी इसराइल के कौम के, उन्होंने कहा कि ए मूसा, तूने तो हमको क्या करा, मरवा दिया। सामने समंदर है, बहर कुलजुम है, और पीछे कौन है, फ़िरौन का लश्कर है। अब हमारा क्या बनेगा, अब हम तो यहीं बैठे रहते हैं, तू ही जाके लड़। लेकिन आप कुर्बान जाइए नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर और उनके सहाबा के ऊपर। सहाबा ने ऐसा जवाब नहीं दिया था जो मूसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने जवाब दिया। बदर का मौका है और सारा जमघटा है, 313 का लश्कर है और सामने 1000 का लश्कर है, और सहाबा इकराम के अल्फाज देखिए। सहाबा इकराम ने क्या कहा नबी अलैहिस्सलाम को कि हम आपको मूसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तरह जवाब नहीं देंगे,
बल्कि हम तो आपके दाएं से भी लड़ेंगे, बाएं से भी लड़ेंगे, सामने से भी लड़ेंगे, शिमाल से भी लड़ेंगे, जुनूब से भी लड़ेंगे, हर सिमत से आपके शाना बशाने होकर लड़ेंगे और कुफ्फार को, दुश्मन को बेबांगे दुहल जवाब देंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हवारी थे उन्होंने तो कह दिया कि मूसा तुमने तो हमको मरवा दिया, सामने समंदर है और पीछे फिरौन का लश्कर आ रहा, अब क्या हमारा बनेगा। लेकिन अल्लाह के नबी थे और वक्त के नबी थे, अल्लाह की ज़ात आली के ऊपर वो यकीन था। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से लाठी जो उनके हाथ में थी समंदर पे मारी और समंदर में 12 रास्ता बन गए। समंदर में 12 रास्ते बन गए, जो पूरे कबीले उनके साथ 12 कबीले थे उन सब के रास्ते बन गए। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोला कि अब चलो अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला ने तो बड़ी नजात दी और अल्लाह ताला ने तो हमारे साथ ऐसा फजल का मामला किया कि सामने समंदर है और लाठी मारने की बुनियाद पर समंदर में 12 रास्ते हुए। अब बिस्मिल्लाह करके अल्लाह के हुक्म से ये समंदर में अपने घोड़े डाल दिए, समंदर में पूरे लश्कर को डाल दिया और हत्ता कि समंदर को पूरा पार कर दिया। और पीछे फिरौन आ रहा था, फिरौन ने जब समंदर में देखा कि रास्ता बन गया है तो अपने लोगों से कहने लग गया कि देखो मैंने रास्ता बनाया। हालांकि वो तो वक्त के नबी ने, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रास्ता बनाया है लाठी मारने की वजह से अल्लाह के हुक्म से। और फिरौन कहने लगा अपने लश्कर से देखो मैंने रास्ता बनाया, अब तुम लोग भी चलो। अब जैसे ही फिरौन ने उस समंदर, उस रास्ते के ऊपर अपना कदम रखा और उसके लश्कर ने और बिल्कुल समंदर के दरमियान में आ गए तो अल्लाह ताला ने क्या करा, समंदर को पूरी तरह मिला दिया। उसी को अल्लाह ने इस कुरान मजीद की आयत करीमा में जिक्र किया है। आप देखिए अल्लाह की कितनी बड़ी कुदरत है। अल्लाह चाहे तो क्या करेगा, समंदर में भी रास्ते बना देगा। और रास्ता भी ऐसा नहीं बना है, बल्कि किताबों में लिखा है कि जो दीवार खड़ी हुई थी वो बिल्कुल पहाड़ की तरह दीवार खड़ी हुई थी समंदर की लहरों के बीच में। और वो जो समंदर था उसके मुतालिक बहुत से लोगों को गलत फहमी हुई है। बाज़ लोग क्या कह रहे हैं वो दरियाए नील था, ऐसा नहीं है, वो दरियाए नील नहीं था बल्कि बहर कुलजुम था, जिसको रेड सी भी कहते हैं। तो वो बहर कुलजुम था, उसके मुतालिक लिखा है मुफस्सिरीन ने। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो उस पर से गुज़र गए और फ़िरौन क्या हो गया, हलाक और बर्बाद हो गया समंदर के अंदर और नाफरमानी के। और उस वक्त जब वो बर्बाद हो रहा था और जब वो हलाक हो रहा था और जब समंदर में गर्क हो रहा था तो उसकी ज़बान से जारी हुआ था कि रब्बी मूसा व हारून, कि मैं अब मूसा और हारून के परवरदिगार के ऊपर क्या लाता हूँ, ईमान लाता हूँ। लेकिन अल्लाह को उस हालत और कैफियत का ईमान मतलब नहीं था, बल्कि फ़रिश्तों ने उसके मुंह में मिट्टी को ठूस दिया और वो जो उसके लिए नजात का ज़रिया था बंद कर दिया, क्योंकि वो जालिम था, जाबिर था। अल्लाह ने उसके हक़ में हिदायत नहीं लिखी थी बल्कि उसको वासिल जहन्नम करना था। तो अल्लाह ताला ने उसको हमेशा हमेशा के लिए क्या, वासिल जहन्नम कर दिया और वहीं गर्क हो गया। और कुरान मजीद की दूसरी आयत में आप सुनेंगे, यहाँ पर तो नहीं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया फ़ल-यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया व इन्न कसीरम मिनन नासि अन आयातिना लगाफिलून, कि अल्लाह ताला ने रहती दुनिया तक के लिए और क़यामत तक के लिए हर उस जालिम के लिए, हर उस जाबिर के लिए और हर उस मुतकब्बिर के लिए इबरत का निशान फ़िरौन का बना दिया। आज भी आप जाइए मिस्र के म्यूज़ियम में, मिस्र के अजाइब खाने में, आपको फ़िरौन की मम्मी ऐसी की ऐसी बनी, फ़िरौन की मम्मी आपको ऐसी की ऐसी मिलेगी वहाँ पर आज तक और क़यामत तक रहेगी, क्योंकि कुरान मजीद की आयत है फ़ल-यौम नुनज्जीका, कि आज के दिन हमने तेरे बदन को क्या कर दिया, आज़ाद दे दिया कि इसको ना कोई जानवर खाएगा, ना ये गलेगी सड़ेगी, कुछ नहीं होगा, बल्कि ये मम्मी और ये फ़िरौन की बॉडी ऐसे ही रहेगी क़यामत तक के लिए। इस वजह से क्योंकि ये इबरत का मकाम है उन लोगों के लिए जो जालिम है और जो जाबिर है। अल्लाह ने इबरत का मकाम बना दिया। और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बस जो हमारी आयतों से गाफिल ही रहते हैं वो लोग जो गाफिलीन हैं, हमारी आयतों से ऐसे लोग ही गाफिल रहते हैं जो अल्लाह ताला के बागी हैं। तो अल्लाह ने यहाँ पर इरशाद फरमाया व इज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर, और ये बहुत बड़ी आजमाइश फरमाई इसको, कि आजमाइश तो कई माना करके है कि एहसान करके भी आजमाइश थी अल्लाह की, अल्लाह ताला ने उनको नजात दी। देखिए जो फ़िरौन को समंदर में जो गर्क किया गया था ये बहुत बड़ी अल्लाह की ये सज़ा थी। और जो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उनकी कौम को, बनी इसराइल को जो आज़ाद दी थी, ये भी आज़ाद किया था और नजात दी थी, ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम था। यौम आशूरा के मौके पर आप और हम जो रोज़ा रखते हैं, इस रोज़े की हकीकत आपको पता है क्या है? इस रोज़े की हकीकत यही है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना गए और पता चला कि आशूरा का रोज़ा रखते हैं यहूद, तो पता किया कि क्यों रखते हैं, तो उनको बताया कि इस दिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फ़िरौन के लश्कर से क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी, इस वजह से रोज़ा रखते हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फ़रमाया कि उनकी मुशाहबत नहीं हो, बल्कि फ़रमाया कि तुम भी इस रोज़े के साथ इजाफ़ा कर लो और हम ज़्यादा मुस्तहिक़ है इस बात के कि अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने क्या करा, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को
नजात दी फ़िरौन से। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि यौम आशूरा का रोज़ा रखें, 11 को रखें या फिर 9 तारीख को रखें, 10वीं तारीख के साथ मिला के। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थी कि अल्लाह ताला ने नजात दी। अब आगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर फ़अनजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून, कि तुम ये सारा मंजर देख रहे थे अपनी आंखों से कि कैसा ठाटे मारता समंदर है और कैसी अल्लाह ने दीवार पहाड़ की तरह खड़ी कर दी है और उसके दरमियान से अल्लाह के बंदे गुजर रहे हैं और जो बागी हैं वो अल्लाह के इस समंदर के अंदर डूब के गर्क होकर अपने आप को ख़त्म कर लिया। अल्लाह ताला ने उनको ख़त्म कर दिया। फिर आगे अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने इरशाद फरमाया जब ये सारा वाक़या हो गया और नजात दे दी तो अब ये कौम मुंतकिल होकर कहाँ पर चले गई? शाम चले गई। अब वहाँ पर ज़रूरत थी अल्लाह ताला के अहकामों के ऊपर अमल करने की और किसी शरीयत की। तो अल्लाह ताला ने फिर फरमाया वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमीन, कि अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोहे तूर पर बुलाया कि अब ज़रूरत है मुस्तक़िल शरीयत की और किताब देने की। और आप और हम जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कौन सी किताब अता की थी अल्लाह ताला ने? तौरेत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो किताब दी थी उसका नाम है तौरेत। तो अल्लाह ताला ने तौरेत देने के लिए कहाँ बुलाया? कोहे तूर के ऊपर बुलाया। अब कोहे तूर के ऊपर जब बुलाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो उसका भी वाक़या सूरह तहा के अंदर ही मुफस्सल ज़िक्र है कि फरमाया अल्लाह ताला ने फ़ख़्लअन अलैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दस तुवा, कि आप अपने शूज़ को, आप अपनी चप्पल को, स्लीपर को, जो भी आप पहने हैं उसको बाहर उतार दीजिए क्योंकि आप मुक़द्दस वादी तुवा के अंदर आ चुके हैं। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तूर के लिए गए और अल्लाह ताला से वहाँ पर हम कलाम भी हुए और अल्लाह ताला ने उनको ये सहीफ़े दिए और तौरात दी। वइज़ वाअदना, जब हमने मूसा किया 40 रात का। अब वहाँ पर अल्लाह ताला के हुक्म से मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एतिकाफ़ का हुक्म हुआ कोहे तूर के ऊपर, जहाँ पर आपने क्या करी? 40 रातें और इसी तरह से 40 दिन वहाँ पर मुद्दत गुजारी। वैसे तो लिखा है मुफस्सिरीन ने कि 1 महीने की मुद्दत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ गुजारी जो रोज़े की हालत में थी। जैसे कि मसला है कि एतिकाफ़ के अंदर एतिकाफ़ जब ही सही होगा जब आप रोज़े की हालत में हैं, बग़ैर रोज़े की हालत में एतिकाफ़ भी दुरुस्त नहीं है। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोहे तूर के ऊपर एतिकाफ़ किया रोज़े के साथ, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इसके अंदर 10 दिन का और इजाफ़ा कर लो 1 महीने के साथ। क्यों फरमाया अल्लाह ने? क्योंकि रोज़े की हालत में जो इंसान के मुँह की जो एक बू होती है वो अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा है। ये हमको तो बू लगती है लेकिन अल्लाह के नज़दीक क्या है? मुश्क से ज़्यादा पसंदीदा। तो अल्लाह ताला को वो चीज़ इतनी पसंद आई कि मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि आप इसको पूरी 40 कर लो। और 40 का अदद बहुत ही बरकत वाला है। 40 के अंदर अदद के अंदर बहुत ही हिकमत है। 40 दिन की मुद्दत थी। अल्लाह ताला ने पेट में क्या रखा? बच्चे को, माँ के पेट में बच्चे को कितनी मुद्दत रखा? अल्लाह ताला ने 40 दिन के अंदर ही जो उसकी शक्ल बनती है और जो उसके आज़ा और जो बॉडी पार्ट्स जो बनते हैं वो क्या मुद्दत में बनते हैं? 40 दिन की। तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 40 दिन का अदद दिया था और 40 दिन कोहे तूर के ऊपर ठहरने का हुक्म दिया। इसी तरह से लिखा है सूफिया ने 40 दिन का जो ये अदद है ये अपने अंदर बहुत ही क्या रखता है? बरकत रखता है। इसी दिन से 40 दिन की जमात का जो खुरूज हुआ है और इसी माना करके 40 दिन की जो तकबीर उला के जो फ़ज़ाइल है कि जो 40 दिन तक तकबीर उला की पाबंदी करेगा उसको अल्लाह ताला 2 परवाने देंगे, एक तो निफाक से बरी करेगा और जहन्नम से बरी करेगा। तो 40 दिन का अदद बहुत इंसान की तरबियत में दखल रखता है। तो यहाँ पर ये इरशाद फरमाया कि 40 दिन के लिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वहाँ पर तौरात देने के लिए कोहे तूर पे बुलाया। अब जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को छोड़ के गए यहाँ पर, तो कौम ने क्या करा? गौशाला परस्ती के अंदर मुब्तला हो गए। बछड़े को क्या कर लिया? माबूद बना लिया कि सोने जवाहरात और चांदियों को जमा किया और उसे एक बछड़ा बनाया। एक बछड़ा बनाया और बछड़े के अंदर क्या करा? कारस्तानी उसके अंदर उस मिट्टी को डाल दिया। जब जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम आते थे तो उनके घोड़े के जो नीचे की मिट्टी होती थी, घोड़े के नीचे की ज़मीन की जो मिट्टी होती थी जहाँ घोड़ा कदम रखता था, उस मिट्टी को वहाँ से उठाया और उठा के बछड़े के अंदर डाल दिया, जिसकी बिना पर वो बछड़ा तो बन गया और बछड़े में से कुछ आवाज़ भी आने लग गई। आवाज़ भी, ये सब अल्लाह के हुक्म से ही था, लेकिन वो कौम तो गुमराह कौम थी और उन लोगों ने उसके ज़रिए से गुमराही हो गए और उस बछड़े की क्या करने लग गए? इबादत करने लग गए और गौशाला परस्ती के अंदर मुब्तला हो गए। तो इस तरह से उन्होंने ये काम किया। तो जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वापस आए 40 दिन की मुद्दत करके अपनी कौम के अंदर, तो बड़े नाराज़ हुए और क्या करा? उन्होंने ये मामला किया। तो फिर अल्लाह ताला ने आगे भी इरशाद फरमाया कि उसकी सज़ा में बातें मुकर्रर फरमाई कि तुम जिन्होंने गौशाला परस्ती करी है और बछड़े को अपना माबूद बनाया है वो लोग कत्ल किए जाएंगे। बाकी लोग जिन्होंने नहीं काम किया था वो लोग इन लोगों को कत्ल करेंगे। ये उनकी सज़ा थी।
जैसा कि उन्होंने अपने दीन से छोड़ दिया था, और जो दीन को छोड़ देता है उसके ऊपर क्या हुक्म है कि उनको कत्ल किया जाता है। तो ये उनकी शरीयत में ये बात थी, तो उनको हुक्म दिया गया उन लोगों को ये उनको कत्ल करें। अब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोहे तूर के ऊपर जब ये सारी तौरात मिली, किताब मिली, तो कौम को आके बतलाई और दावत दी, लेकिन उनके अंदर बनी इसराइल का असर था, तो उन्होंने इस बात को माना नहीं। और फिर क्या कहा, आगे इरशाद फरमाया कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फ़ताबा अलैकुम इन्नहु व इज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नुअमिना हत्ता नरल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून। वो कौम बागी बन गई और उन्होंने कहा कि आप हमारे को पहाड़ पे ले चले। तो वो लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम में से चंद लोगों को लिया, उनका सिलेक्शन किया और पहाड़ पर लेके गए। अब जहाँ पर पहाड़ पर जब ले गए तो उन्होंने ये डिमांड की कि हम आप पर ईमान नहीं लाएंगे उस वक्त जब तक कि आप खुल्लम खुल्ला अल्लाह को हमसे दिखा नहीं दें। और ये चीज़ मुमकिन नहीं है दुनिया के अंदर, रुयत बारी ताला दुनिया के अंदर, लेकिन अल्लाह जिसको चाहे उसको दिखा भी दे, ये भी बात हकीकत है। लेकिन अल्लाह ताला को वहाँ पर दिखाना नहीं था उन लोगों को। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सिर्फ गुफ्तगू हुई थी अल्लाह ताला की कोहे तूर पर, और बातचीत ही हुई थी। तो उस कौम ने कहा कि हम बातचीत पर इक्तिफ़ा नहीं करते हैं। अल्लाह ताला की आवाज़ वहाँ से सुनी उस कौम ने, और लोगों को मुंतखब करके मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर ले गए, लेकिन कौम के हक़ में हिदायत नहीं थी। तो क्या करा, उन लोगों ने इनकार कर दिया कि हम तो बात को नहीं मानेंगे, हमको फ़ेस टू फेस दिखाया जाए। तो अल्लाह ताला नाराज़ हो गया और अल्लाह ने क्या करा, फ़अख़ज़तकुम अस्साइक़तु व अंतुम तंज़ुरून, कि एक बिजली ने आप पकड़ा जिसकी वजह से उनके हार्ट फेल हो गए। वहीं उन लोगों को हार्ट अटैक आ गया और वहीं वो लोग सब ख़त्म हो गए। जब ये माजरा मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा तो अल्लाह ताला से कहा कि पहले ही तो ये कौम मेरे से बदगुमान है, बाकी लोग जो बनी इसराइल के अंदर है, मैं किस मुँह को लेके जाऊँगा या अल्लाह, तो इन लोगों को ज़िंदा कर दे। तो अल्लाह ताला ने फिर उन लोगों को क्या करा, ज़िंदा करा, जिसके बारे में इरशाद फरमाया सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, कि हम तुमको दोबारा, तो अल्लाह ताला की ज़ात वो है जो मुर्दों को भी ज़िंदा कर देगी। इस बात के ऊपर हमें यकीन लाना है कि अल्लाह की ज़ात क्या है, जो मुर्दों को भी क्या करने वाली है, ज़िंदा करने वाली है। तो अल्लाह ताला ने उनको जो बिजली आप पकड़ी थी, उनकी सज़ा के पादाश में अल्लाह ने उनको मूसा अलैहिस्सलाम की तौबा की बुनियाद पर और दुआ की बुनियाद के ऊपर उन लोगों को क्या करा, ज़िंदा कर दिया। अब वो दोबारा अपनी कौम के वापस लौटे, और फिर अल्लाह ताला ने आगे इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया है कि तुम्हारे पर आसमान को क्या करा, मुअल्लक़ किया। और भी बहुत सारे एहसान यहाँ पर गिनाए गए हैं बनी इसराइल के अंदर, कि मैदान ती के अंदर, मैदान ती क्या है, एक मैदान है जो अमालका के इलाके के अंदर है, और वो मैदान के अंदर जब ये लोग चले, जब इन्होंने एक गुनाह कर लिया था और सज़ा इनको भुगतना थी, तो वो मैदान में चले। अब मैदान में अल्लाह ने उनको कई तरह की सज़ाएँ दी, कि वो मैदान तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 मील का होगा उसका फ़ासला, लेकिन वो लोग सुबह चलते उस मैदान में और रात को पहुँचते तो देखते कि हम वापस वहीं पहुँच गए। मैदान में वो लोग भटकते रहते और भटकते रहते, चलते रहते, लेकिन अपनी मंजिल को पहुंचते नहीं। ये अल्लाह की तरफ से उनको सज़ा थी कि मैदान ती में वो सरगर्दा और परेशान भटकते फिरते थे, और मैदान ती के अंदर उनके साथ बहुत सारे मामलात पेश आए, जैसा कि अल्लाह ताला ने फिर उनके वज़ल्लना, जब उनको ज़्यादा तकलीफ़ होने लगी और जब परेशान होने लग गए वो लोग, तो अल्लाह ने उनके लिए क्या करा कि सख्त गर्मी का आलम था, गर्मी के मारे उनकी जान निकले जा रही थी उन लोगों की, बनी इसराइल कौम की। तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर क्या करा, वह गमामा कि एक बादल को मुअल्लक़ कर दिया जो उनके लिए छाँव का इंतज़ाम करता था। एक बादल को लगा दिया अल्लाह ताला ने जो छाँव करता था, जिसकी वजह से वो गर्मी से बच गए। और फिर अल्लाह ने उनके ऊपर मन्नो सलवा नाजिल किया। अब ये मन और सलवा क्या है, मन कहते हैं कोई मीठी चीज़ थी शीरीन, जिसको तुरंजबी भी कहा जाता है, वो अल्लाह के हुक्म से आसमान से उतरती थी पत्तों के ऊपर, तुरंजबी कहते हैं। और कोई मीठी चीज़ थी, अब वो उसकी तहकीक तो नहीं है इतनी मुस्तकिल की कौन सी चीज़ क्या थी, लेकिन वो तुरंजबी के नाम से एक चीज़ मशहूर है, जो मीठी चीज़ थी, जो सुबह के वक्त पत्तों पर आ जाती थी उन्हीं कौम के लिए, जिसको मन कहते हैं। और सलवा कहते हैं बटेर को, कि बटेर अल्लाह के हुक्म से ख़ुद ब खुद उनके पास आ जाया करते थे, जिसको वो ज़बा करते थे और उस मीठी चीज़ को खाते थे और अपनी ग़िज़ा उसको बनाते थे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर एहसान बतलाया है कि हमने बनी इसराइल पे कितने एहसान किए। बादल को मुअल्लक़ किया, मन्नो सलवा को उनके ऊपर नाजिल किया। कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि हमने जो तुमको रिज़्क़ दिया तुम इसमें से खाओ। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, और तुम लोग जुल्म मत करो, और तुम जुल्म जो कर रहे हो वो अपनी ज़ात पे करो। उन लोगों ने क्या जुल्म किया, अल्लाह ने उनको बोला था कि तुम इसको ज़ख़ीरा मत करना, ये जो अल्लाह तुमको नेमत दे रहा है मन्नो सलवा की, उन लोगों ने उसको स्टोरेज कर लिया था। और आज के दौर में भी स्टोरेज का निज़ाम है, अल्लाह माफ़ करे हम लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, कि प्याज है, लहसुन है, दीगर जितनी भी चीज़ है, जब उसकी ज़रूरत है मार्केट के अंदर तो हमको चाहिए कि हम उसको फ़ौरन निकालें, स्टोरेज करके ना रखें, जिसकी वजह से खल्क़े कसीर और अल्लाह की मखलूक परेशानी में मुब्तला हो जाती है। जब हमारे पास इतना माल है, हमारी दुकान में इतना माल है और बाज़ार में उसकी ज़रूरत है,
तो हम ये सोचते हैं कि हम इसको रोक के रख लेंगे, जब इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी तो उसके बहाव को दोहरा करके बेचेंगे। ये अल्लाह की तरफ से नाराज़गी का अमल है, ये अल्लाह की तरफ से मनादी का अमल है। उन लोगों ने गोश्त को क्या करा था, स्टोर कर लिया था और ज़ख़ीरा कर लिया था, तो उसकी पादाश में ये सज़ा मिली कि गोश्त सड़ने लगा और आज तक सड़ता है। अगर वो लोग ज़ख़ीरा नहीं करते तो गोश्त सड़ता नहीं बल्कि काम में आता। तो अल्लाह ताला ने फिर कहा कि तुमने अपनी जानों पर जुल्म किया और उस चीज़ को ज़ख़ीरा करना चाहा, और भी अल्लाह ने उनके ऊपर इनाम फरमाए कि उनके कपड़े गंदे हो जाया करते थे उस मैदान के अंदर, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद उनको निज़ाम दिया कि साफ़ हो जाया करते थे अल्लाह के हुक्म से, और उनकी उम्र बढ़ती चली जाती थी, उनके कपड़े छोटे पड़ते थे क्योंकि उनके पास बिल्कुल कुछ सामान नहीं था, बेसाज़ो सामान थे और बेसरो सामान की हालत में वो लोग मैदान में निकल पड़े थे। तो जब उनकी उम्र बढ़ती जाती, उनका बदन बढ़ता जाता, तो अल्लाह ताला के हुक्म से कपड़े भी अपने आप क्या होते थे, बढ़ते चले आते। ये अल्लाह का उनके ऊपर इनाम था, उनके ऊपर फजल था। लेकिन उन लोगों ने अल्लाह ताला की नाफरमानी की और बगावत पर उतर आए, तो अल्लाह ताला ने पूरी कौम को क्या करा, हलाक भी किया और उनको बहुत सारी सज़ाएँ दी, जो आगे भी मुस्तकिल उसका वाक़या गुजरेगा। तो हमको इन वाक़या से यही इबरत लेना है कि फ़िरौन के साथ जालिम था, जाबिर था, खुदाई का दावा करने वाला था, लेकिन उसके पास जितनी भी साजो सामान थे कोई काम नहीं आया। समंदर के सामने उस जो पूरा लेंस होकर निकला था वक्त के नबी मूसा अलैहिस्सलाम को ख़त्म करने के लिए, एक चीज़ भी काम नहीं आई। तो इसलिए इंसान को अल्लाह ताला अगर कोई नेमत दे, ताकत दे, क़ुव्वत दे, मालो दौलत दे, तो कभी भी अल्लाह की बगावत पर उतरना नहीं चाहिए। कि इंसान आज देखे कि कैसी सूद का निज़ाम चल रहा है दुनिया के अंदर, कि एक इंसान हज भी कर रहा है, रोज़े भी रख रहा है, ज़कात भी दे रहा है, दीन की मेहनत भी कर रहा है, अल्लाह के रास्ते में भी जा रहा है, लेकिन सूदी निज़ाम को छोड़ नहीं रहा है, लेकिन झूठ बोलना छोड़ नहीं रहा है, लेकिन बदअखलाक़ी को छोड़ नहीं रहा है। तो हमको ये बात से इबरत लेना है कि अल्लाह ताला ने जब हमें कुरान मजीद की इस नेमत उज़्मा से नवाजा है तो हम सूदी निज़ाम को छोड़ें। कि जो सूद खाने वाला होता है अल्लाह के लिए क्या है, ऐलान जंग है कि सूद अर्राशी वल मुर्तशी, रिश्वत लेने वाले के फरमाया कि रिश्वत लेना बहुत बड़ा जुर्म है, सूद खाना बहुत बड़ा जुर्म है, कि इंटरेस्ट के ऊपर जो जितने भी कारोबार चल रहे हैं इन सब से उम्मत को भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। तो इसलिए बारी ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद का सही फ़हम अता फ़रमाए और कुरान मजीद से वाबस्तगी अता फ़रमाए और कुरान मजीद के जो 3 हुकूक बतलाए हैं उन हुकूक को पूरी तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। अल्लाह ताला पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफ़ाज़त फ़रमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल